हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोग के साथ मैं बताने जा रहा हूं। तो हर एक स्टूडेंट जब मतलब कि स्टार्टिंग से ही एक तरह से कहिए जब वो डिप्लोमा में आता है, एडमिशन लेता है और पढ़ाई करना स्टार्ट करता है, उसी दिन से उसके मन में बड़े बड़े सपने अपना घर बनाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वो घर जो है वो ताश के पत्तों की तरह होती है। क्यों? क्योंकि वो उसका बेस जो है वो मेहनत के बलबूते पे तैयार नहीं किया हुआ होता है। जो सपना होता है ना वो उसी तरह का होता है, सिर्फ ताश के पत्तों की तरह बना और एक झोंका आया और उसको उड़ा ले गया। लेकिन अगर आप क्या करना है तो हर एक सेमेस्टर इसको अगर 6 सेमेस्टर 3 ईयर जो आपका डिप्लोमा कोर्सेस है उसको देखा जाए तो 1 to 6 सेमेस्टर में आपको डिवाइड कर दिया गया है। एक सेमेस्टर बाय एक सेमेस्टर, एक सेमेस्टर बाय एक सेमेस्टर, ऐसे करके। तो इसमें क्यों इसको डिवाइड कर दिया गया है? तो इसको डिवाइड करने के साथ ही उसमें आपको क्या कर दिया गया है, उसमें अलग अलग टॉपिक दे दिए गए हैं कि इस सेमेस्टर में आपको ये 5 पेपर पढ़ना है, इस सेमेस्टर में आपको ये 5 पेपर पढ़ना है। तो देखिए वो जो सपना आप लोगों ने आते के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन के साथ जो आप लोगों ने देखा था, जो अक्सर आप हर एक सेमेस्टर वाइज या फिर कभी कभी आपके मन में आता होगा कि हम ये कर रहे हैं तो इससे क्या करेंगे। तो जैसे कोई भी सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, चाहे इसरो हो या डीआरडीओ हो, एलएमआरसी हो, दिल्ली मेट्रो हो, तो ये सारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो जिसको शॉर्ट में वार्क कहते हैं, फिर आप एनपीसीआईएल लो, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन वाला, फिर आप इसी में आप देखोगे तो लखनऊ मेट्रो आ गया। तो ये सारे का जो आप जॉब का जो एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब का आप जो देख रहे हो सपना, उसको पूरा करने के लिए सबकी एक ही बात है कि कुछ भी अगर आपको अपने जीवन में कुछ अलग कुछ हटके करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि सफलता की कुंजी क्या होती है, तो मेहनत होती है। अगर मेहनत किया जाए अच्छे तरीके से, एक डायरेक्शन में अगर मेहनत किया जाए तो हमें सफलता जरूर मिलती है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए द पॉलिटेक्निक क्लासेस आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हर एक स्टूडेंट के लिए आपके लिए एक ऐसा अरेंजमेंट किया है, ऐसा एक टीम बनाया है जिसके मदद से आप लोग का जो ये बेस है, जो ताश के पत्तों की तरह, वो जो सपना वाला जो बेस है, जो आपने जो ख्वाब देखा है कि हमें ये जॉब करनी है, ये जॉब करनी है, उस ख्वाब को मेंटेन रखने के लिए और एक दिन उस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए, आपके बेस को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के A to Z, अभी फिलहाल मैं इस सेमेस्टर की बात करूंगा 4 और 6 सेमेस्टर जो अभी हम लोग का चल रहा है, रनिंग में है, और इसका बैचेज स्टार्ट हो चुका है। और इसी में देखिए अब यहाँ पे मेहनत कहाँ पे करनी है हम लोगों को, ये आपको पता है। सेमेस्टर एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं कि 4 दिन 5 दिन लास्ट के दौरान, एग्जाम के दौरान पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद निकल जाते हैं। तो ये सारी परेशानियां हैं। मतलब कि लास्ट में जैसे ऐसे एग्जाम आएगा, आप लोग मैसेज करो कि सर मुझे ये पीडीएफ दे दो, सर मुझे ये बता दो, सर मुझे ये बता दो। और जब सेमेस्टर का टाइम पीरियड चल रहा होता है, जब आपको स्टडी करनी होती है कंटिन्यूअस बे में, तो उस समय आप लोग सोए हुए रहते हैं। तो देखिए कहते हैं ना कि वो जो तुरंत जो होता है, जैसे 4 दिन 5 दिन आप पढ़ लिए तो वो क्षणिक है, सिर्फ एग्जाम भर का ही है। उसके बाद फिर उस टॉपिक से कोई भी आपको कोई पूछेगा तो क्या होता है, नहीं होता है। क्योंकि आपने उसको थोड़े समय के लिए रटा और एग्जाम दिया और उसके बाद उसको भूल गए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो जो आपने सीखा, जो आपको कुछ पढ़ना है, उसको आपको मेंटेन करके रखोगे, माइंड मेकअप करके रखोगे, हर एक पेपर के नॉलेज को, तभी तो आप जाकर के आगे आप जब सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट कर लोगे, पास आउट हो जाओगे, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दोगे तो वहां पे उसका आप लुत्फ उठा पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन अलग आते हैं, आपके क्वेश्चंस वही आते हैं जो आपने सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर में आपके जो ब्रांच से रिलेटेड जितने सारे पेपर है उसमें जो पढ़ा है उसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे अभी देखिए सबसे ज्यादा
देखा जाए तो आप लोगों ने जैसे ही एडमिशन लिया होगा उसी दिन से आपने सुन रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स ये है, इसमें जॉब नहीं होती है, और भी बहुत तरह की बातें आपको सुनने को मिली होगी। इतना कि आपने इसको कभी कभी मन में आपका ऐसा भी आता होगा कि छोड़ दे, बेकार है करना, ऐसे वैसे, ये भी मन में आता होगा। तो ये सारी भावनाएं आपके मन में आ रही है, तो इसी भावनाओं को आपको एक अच्छी डायरेक्शन को देने के लिए उसको कैसे इस नेगेटिव को पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करना है, इसी के लिए हमारे द पॉलिटेक्निक क्लासेस और उसके टीम मेंबर एकजुट होकर के आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस विथ हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्यों और कैसे के आधार पे। आखिर अगर ये ट्रांजिस्टर जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो वर्क कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, उससे करंट फॉलो हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, किस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में नहीं होगा, उसका यूज कहां पे करते हैं। कहने का मतलब क्यों और कैसे, कुछ हो रहा है तो उस क्यों हो रहा है, इसके आधार पे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो 4 सेमेस्टर को ले लीजिए। देखिए ये सारा कुछ भी आप लोग सेमेस्टर लाइफ में पढ़ते हैं वही आपका बेस बनता है, और यही बेस अगर आपका मजबूत ना होगा तो आप बताइए आपका जो वो ख्वाब है, जो आपने सपना देखा है कि हम इसको पढ़ करके ये जॉब कर लेंगे, वो जॉब कर लेंगे, वो कभी पूरा हो पाएगा? कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल है। इसी सब को देखते हुए आप लोगों के लिए हमारी द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम ने 4th सेम और 6th सेम के स्टूडेंट के लिए अभी हम लोग का सारा रनिंग में है, ऑल टू ऑल ये पेपर जो है ऑल पेपर डेमो क्लासेस चल रहा है, वो भी रनिंग फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी 7 डेज आप लोग आकर के ये रनिंग बैच का लुत्फ उठा सकते हो और जान सकते हो कि क्या है पेपर में पढ़ना और क्या नहीं। ठीक है, तो जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल के हिसाब से देखा जाए, या फिर सेमेस्टर तो है ही, सेमेस्टर में ये तो आपके सारे पेपर आपके इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बेसिक कम्युनिकेशन एंड साउंड इंजीनियरिंग हो गया, ईसीएम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल। उसके बाद नेटवर्क एंड लाइन, जो कि आपका सारा नेटवर्क एंड लाइन में जितना सारा थियोरम है वो सारा इंपॉर्टेंट थियोरम है। किसी भी सर्किट को सोल्व करने के लिए उसका आपको यूज करना ही करना है, चाहे वो केसीएल हो, केवीएल हो, नॉर्टन हो, सारा का सारा थियोरम आपका है। फिर है एडवांस डिवाइस एंड सर्किट, जिसको आप लोग 3rd सेम में पढ़े होंगे, एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी का ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है। तो ये सारा पेपर जो है आपको एक बेसिक है, बेसिक वही जो अभी ताश के पत्तों की तरह है, एक झोंका में टूट जाने वाला है, उसी को जड़ को अगर उसके जड़ को मजबूत कर लिया जाए तो वो फिर कितना भी झटका आएगा, कितना तेज हवा आएगा, उसको तोड़ नहीं सकता। तो उसको मजबूत करने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें मेहनत करना है। हर एक पेपर की स्टडी एकदम क्यों और कैसे वाले बेस से करना है, और वो आपको कराने के लिए हमारी द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम मौजूद है। अब कभी भी इस वे में इस तरह से आपको ये सारे पेपर बताए जाएंगे कि अगर आप इसको आज पढ़ लेते हो तो आप अगर 4 साल बाद भी अगर इससे कोई कुछ पूछे तो आप उसको बताने लायक हो सकते हो। एक ऐसा क्या तोता मैना वाला रटने वाला नहीं कि रूपू तो सिर्फ कटोरे कटोरे, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानता। अगर कटोरे कटोरे भी बताया जा रहा है तो वो ये बताया जाएगा कि वो कटोरे कटोरे ही क्यों बताया जा रहा है, उसके पीछे का रीजन आपको जरूर बताया जाएगा क्यों और कैसे, और वो भी एकदम सरल भाषा में, एकदम इजी लैंग्वेज में, डेली लाइफ से रिलेटेड सारी के सारी कंक्लूजन करके, मतलब कि जो भी एग्जांपल होगा आपको डेली लाइफ से रिलेटेड। ट्राई यही है और ये बेस्ट है, क्योंकि जो डेली लाइफ वाला एग्जांपल होता है वो कभी हम लोग भूलते नहीं है। उसी तरह से आपका 6 सेमेस्टर का ऑल टू ऑल पेपर, चाहे वो सिग्नल सिस्टम हो, डिजिटल 2 हो, माइक्रोवेव हो, या एडवांस कम्युनिकेशन हो, या मैनेजमेंट कोई नहीं पढ़ते हैं तो ये मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट आपके पढ़ाई ही नहीं, आपके लाइफ में भी कैसे मैनेज किया जाए वो भी बहुत जरूरी है। और ये मैनेजमेंट तो हर इंसान पढ़ता है, भले आप ही नहीं जान रहे हो कि ये मैनेजमेंट है, आप कुछ भी कर रहे हो ना तो वो मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, और जो पढ़ रहे हैं वो जान रहे हैं कि कैसे है क्या है। तो ये ऑल टू ऑल पेपर, चाहे वो डिजिटल 2, माइक्रोवेव, एडवांस कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, सिग्नल सिस्टम, कहने का मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो।
क्योंकि सबकी अपनी अपनी जगह पे उपयोगिता है, सबके एप्लीकेशंस हैं, और वो 100% आपको मोटिवेट दिखे। अपने आप को मोटिवेट रखोगे तब तो आप पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि ऐसा आप लोग के साथ होता होगा, एक पेपर पढ़ने जाते होगे, किताब खोलते होगे, नहीं बना, छोड़ो, चलो हटाओ, रखो, अगले दिन पढ़ेंगे। अगले दिन करते रहिएगा तो कभी भी नहीं होगा। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एट ए टाइम 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट लोग का एग्जाम होने वाला है मई लास्ट में। ये भी जरूरी है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो आपको अभी एक होली स्पेशल ऑफर भी आलोक सर ने बताया होगा। इसमें आपको बहुत ही कम फी में, देखिए पढ़ाई के साथ साथ ये भी मायने रखता है कि आपके पास जो हम है, जैसे किन्हीं के पास पैसे बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, तो उन सब लोगों के लिए देखते हुए हम लोगों ने क्या किया है, तो इसके लिए ऑफर बैच निकाला है होली स्पेशल, जिसमें क्या किया गया है, तो आपको 27 मार्च तक आप आइए, पढ़िए, देखिए, अच्छा लगता है तो आप पेमेंट कीजिए। आपको 27 मार्च तक A to Z पेपर, कोई भी सेमेस्टर हो, सारे पेपर का आपको 2,999 रुपया में कंप्लीट कोर्स का है। ठीक है, ये होली स्पेशल है, सिर्फ 27 मार्च तक वैलिड है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको इंस्टॉलमेंट की भी व्यवस्था है और एक बार में डाउन पेमेंट कर सकते हैं, वो सारी व्यवस्था है। तो ये सारा आप ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। और बाकी सारी फैसिलिटी जो कि आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह, ये सब समय समय पे एग्जाम से रिलेटेड ये सब, फिर टेलीग्राम चैनल पे आपको क्यूज वगैरह, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस, टेलीग्राम क्यूज टेस्ट, हमेशा एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम के पहले या फिर इस तरह से, या फिर क्लास में एक यूनिट समाप्त होने के बाद आपका टेस्ट, उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आपके ये सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी से एट ए टाइम जब आपने यूनिट समाप्त किया उसी के साथ आपका टेस्ट हो जाता है। तो ये सारी फैसिलिटी आपको दी जा रही है और इन सारी फैसिलिटी में सारी की सारी आपकी वही है, कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बेस मजबूत कर रहे हैं, ताकि कितना जोर से भी बवंडर आए या तूफान आए वो हिले भी ना, इतना मजबूत। क्योंकि जो कुछ भी है आपके बेसिक्स है, अगर आपके सेमेस्टर में पढ़ाई आपने अच्छी की है तो उसकी एडवांटेज आपको आने वाले समय में जरूर मिलेगी। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अगर बेसिक नहीं पढ़ोगे, बेसिक नहीं जानोगे, तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। तो जो भी रनिंग वाले स्टूडेंट हैं जो कि 4th सेम या 6th सेम, वो आकर के क्लास कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, A to Z पांचों पेपर, चाहे वो 4th सेम हो जाए या फिर 6th सेम, हर एक पेपर आपको सही ढंग से अलग अलग टीचर के द्वारा, वो भी टीचर ऐसे टीचर जो आपको क्यों और कैसे का सवाल, आपके सवाल का जवाब अच्छे से डील करते हैं, आपके सारे कॉन्फ्यूजन को दूर करते हैं। आप इसको, जैसा हमारी बातों पे आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, आप आकर के देख सकते हो, और कहाँ आना है और कब आना है ये आप लोगों को पता है। तो आइए और देखिए और इसको जानिए कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सिर्फ रटी रटाई बातें और नोट्स बनाने से नहीं होगा, उसके अंदर के नॉलेज को, डीप नॉलेज को पकड़ना होगा कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप आइए और इस जो भी आपको मिल रहा है उसका फायदा जरूर उठाएं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और इससे कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर आएं और इसका लाभ जरूर उठाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।